स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूट्यूब अन्ना पर। चलिए दोस्तों, आज हम प्राचीन इतिहास के अगले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु सभ्यता कहा जाता है। आप लोगों में अधिकतर कन्फ्यूजन यह रहता होगा कि हड़प्पा सभ्यता क्या है और सिंधु सभ्यता क्या है। तो आज जान लीजिए, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता दोनों एक ही सभ्यता है। इसे सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इतिहास के नज़र में किसी सभ्यता की जो पहला शहर या पहला स्थान खोजा जाता है, उसी के नाम पर उसका नामांकन किया जाता है। इसलिए हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम हड़प्पा शहर का खोज किया गया, इसी कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। जबकि सिंधु नदी घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका अधिकतर शहर सिंधु नदी के घाट पर या इसके सहायक नदी के तट पर बसा है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता में हम दोनों में अंतर दोनों एक समान है और यह हम आज समझ लिए हैं। चलिए आज हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के सामान्य परिचय के बारे में। हड़प्पा सभ्यता को जो है इसको आद्य ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है और हमने पिछले वीडियो में यह पढ़ाया था कि आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिस समय का पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत दोनों उपलब्ध हैं, लेकिन साहित्यिक स्रोत को पढ़ा नहीं जा सका है, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसीलिए हड़प्पा काल को जो है आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है, क्योंकि इस काल का साहित्यिक स्रोत को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो यहाँ पर हमने लिखा है हड़प्पा काल आद्य ऐतिहासिक काल का एक उदाहरण है। हड़प्पा काल जो है आद्य ऐतिहासिक काल का एक उदाहरण है। यह सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता है। कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है इस सभ्यता को क्योंकि उस समय के मानव ने कांस्य का औजार का प्रयोग करना सीख गया था। उस समय के मानव कांस्य का औजार का प्रयोग करना सीख चुका था। कांस्य दो मिश्र धातु है और ये दो धातुओं से मिलकर बना है। तांबा प्लस टीन के मिश्रण से जो है कांस्य का निर्माण होता है। इसे भारतीय संदर्भ में प्रथम नगरीय क्रांति कहा जाता है। इसे भारतीय क्रम में जो है भारतीय संदर्भ में प्रथम नगरीय क्रांति कहा जाता है, क्योंकि इस समय नगर का विकास हो चुका था और भारतीय सभ्यता में पहली बार इसी सभ्यता में नगर का विकास मिला था। इसीलिए इसे भारतीय संदर्भ में प्रथम नगरीय क्रांति कहा जाता है। जबकि अगर दूसरी नगरीय क्रांति के बारे में बात करें भारतीय संदर्भ में, तो दूसरी नगरीय क्रांति को छठी सदी ईसा पूर्व में कहा जाता है और तीसरी नगरीय क्रांति दिल्ली सल्तनत काल को कहा जाता है। हमने यहाँ लिखा है नगरीय क्रांति इसे कहा जाता है प्रथम नगरीय क्रांति। इसकी अगर समय के काल इसके हड़प्पाकालीन सभ्यता के समय की बात किया जाए तो यह 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक है। लेकिन कहीं कहीं जैसे एनसीईआरटी किताब के अनुसार जो अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी के अनुसार यह 2600 BC इसका समय काल बताया गया है। जबकि सरगोन अभिलेख के अनुसार जो है इसका समय 3250 साल से 3250 BC से 2750 BC तक बताया गया है। हड़प्पा कालीन सभ्यता का लिपि भाव चित्रात्मक लिपि है। हड़प्पा कालीन सभ्यता का लिपि भाव चित्रात्मक लिपि कहलाता है। यह अक्सर पूछा जाता है एग्जामों में कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का लिपि क्या है या भाव चित्रात्मक लिपि किस काल का लिपि है। तो यहाँ पर भाव चित्रात्मक लिपि हड़प्पा काल का लिपि है। सर्वप्रथम इस हड़प्पा सभ्यता की ओर 1826 ईस्वी में चार्ल्स बेलन ने इस ओर आकर्षित कराया कि कहीं एक सभ्यता है और उसको खुदाई किया जाए। इसके बाद 1856 ईस्वी में दो भाइयों ने जॉन बर्टन और विलियम बर्टन दोनों भाइयों ने लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन का बिछाने के क्रम में हड़प्पाकालीन ईंट का प्रयोग किया था। जॉन बर्टन और विलियम बर्टन ने दोनों भाइयों
सर्वप्रथम जो है हड़प्पा कालीन सभ्यता के कालीन ईंट का प्रयोग रेलवे लाइन बिछाने में किया था। उसके बाद 1826 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम, हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक कहा जाता है। ये ने हड़प्पा का सर्वे किया। अलेक्जेंडर कनिंघम ने उस समय हड़प्पा का सर्वे किया। फिर इसके बाद 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक विभाग निर्देशक, उस समय के 1921 के भारतीय पुरातात्विक विभाग के निर्देशक सर जॉन मार्शल ने के निर्देश पर सर मार्ड जॉनसन के निर्देश पर दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन किया। 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक विभाग के निर्देशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन किया, तो इसलिए दयाराम साहनी को ही हड़प्पा का जनक कहा जाता है या इसका खोजकर्ता भी कहा जाता है, इसलिए इसका खोजकर्ता कहा जाता है दयाराम साहनी को। सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता रखा था। हमने बताया था कि सिंधु सभ्यता किस लिए रखा था, और तो उसमें उस समय में जो अधिकतर शहर और नगर का जो बसा था वो सिंधु नदी किनारे और इसके सहायक नदी के किनारे बसा था, इसलिए सर जॉन मार्शल ने इसका नाम सिंधु सभ्यता रख दिया था। लेकिन इतिहासकारों ने इतिहास के अनुसार, पुरातत्व विभाग के अनुसार, जो शहर पहली बार मिलता है उसी शहर के नाम पर किसी सभ्यता का नाम रखा जाता है। दोस्तों ये हमने इसकी हड़प्पा सभ्यता का सामान्य जानकारी के बारे में पढ़े थे। अब इसके हम विस्तार क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। दोस्तों इसका विस्तार क्षेत्र में हम ये पढ़ेंगे कि यह विश्व का प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। जो विश्व की 4 प्राचीन सभ्यताएं हैं उनमें से यह सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक है। इसका विस्तार क्षेत्र 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विस्तार जो है 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में इसका विस्तार क्षेत्र है, जबकि नए किताब के अनुसार अब लगभग इसका विस्तार क्षेत्र 20 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया है। अगर हड़प्पा सभ्यता के विस्तार क्षेत्र के बारे में हम बात करें तो यह अगर उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में इसका विस्तार देखें, इसका उत्तर में विस्तार मांदा तक है। मांदा एक शहर है जम्मू कश्मीर में स्थित है, वहां तक इसका उत्तर में विस्तार है और यह चिनाब नदी घाटी के तट पर है ये मांदा शहर। और उत्तर के बाद हम दक्षिण में इसका विस्तार देखें तो यह है दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है और यह प्रवरा नदी तट पर है। फिर इसके बाद हम पूर्व में देखें तो यह आलमगीरपुर यूपी, जो मेरठ शहर यूपी में है, वहां तक इसका विस्तार आलमगीरपुर तक है और यह हिंडन नदी के किनारे बसा है। आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के तट पर बैठा है। यह फिर पश्चिम में बात करें तो यह सुतकांगे डोर बलूचिस्तान, जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ रहा है, उस शहर तक इसका पश्चिम में विस्तार है और यह सुतकांग डोर जो है दास के नदी तट पर बसा है। तो यह अक्सर पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर चलिए देखते हैं इसके बारे में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार में। पूर्व में आलमगीरपुर, फिर पश्चिम में सुतकांगडोर, फिर उत्तर में मांदा जो जम्मू कश्मीर में है, फिर दैमाबाद, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में है। दैमाबाद प्रवरा नदी के तट पर है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर, मांदा चिनाब नदी के तट पर और सुतकांगडोर दास की नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद चलिए आप देखते हैं नगरीय नियोजन के विस्तार। इसका नगरीय हड़प्पाकालीन सभ्यता में नगर का विकास कैसा था, इसका विस्तार कहाँ तक कैसा था, इसमें क्या प्रमुख बातें थी। तो इसके नगर नियोजन में हम बात करेंगे। सबसे पहले हड़प्पा यह एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पाकालीन सभ्यता यह नगरीय कालीन सभ्यता थी। यह उत्कृष्ट नगर नियोजन एवं जल निकासी व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था। इस समय के सभ्यता जो था और इसका नगरीय व्यवस्था उस समय यह उत्कृष्ट नगर नियोजन एवं जल निकासी के लिए प्रसिद्ध था। सभी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई क्रॉस करती थी। उसके बाद है
घर के दरवाजे मुख्य मार्ग के बजाय गलियों की तरफ खुला रहता था। अभी भी हमारे गांव में पुराने घर जो है हमेशा गली की ओर, मुख्य सड़क से हटकर गली की ओर खुला रहता है। इसका मुख्य कारण यह था कि उस समय लोग प्रदूषण से बचने के लिए, शोरगुल से बचने के लिए अपने घर का मुख्य गेट मेन मुख्य सड़क की तरफ न खोलकर गलियों की तरफ खोला करते थे। फिर उसके बाद है 2 मंजिल इमारत बनाया जाता था। उस समय भी उस समय इतना विकसित हो चुका था उस समय का सभ्यता कि उस समय भी लोग 2 मंजिले इमारत का निर्माण करते थे, जबकि और 2 मंजिले इमारत से पानी निकासी के लिए दीवार में ही नाली का प्रबंध करते थे। फिर है अगले पॉइंट, प्रत्येक घर में 3-4 कमरे होते थे। किचन अलग, शयन कक्ष अलग रखा जाता था। उस समय प्रत्येक घर में 3 से 4 कमरे होते थे। उस समय घर बनाने के लिए पक्के ईंटों का प्रयोग किया जाता था। उस समय के समय में भी लोग मकान बनाने के लिए पक्के ईंटों का प्रयोग करता था। फिर है 20 से 30 कमरों वाले सामुदायिक भवन होते थे। उस समय भी 20 से 30 कमरों वाले भवन होते थे जो सामुदायिक भवन होते थे। दोस्तों, आज हमने पढ़ा है हड़प्पा कालीन सभ्यता के बारे में और हमने इसके सामान्य परिचय, उसके बाद फिर इसका विस्तार क्षेत्र, फिर इसके नगर नियोजन की व्यवस्था देखे थे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हड़प्पा कालीन सभ्यता में उसके कृषि व्यवस्था के बारे में, फिर पशुपालन व्यवस्था के बारे में, फिर उसका उद्योग, व्यापार, कला, उसके सामाजिक दृष्टि में से देखेंगे, फिर उसके राजनीतिक दृष्टि देखेंगे, उसका जो है हड़प्पा कालीन सभ्यता का खत्म कैसे हुआ उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज के वीडियो में इतना ही पढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।